पीर पर्वत सी तो पिघलनी चाहिए, हिमालय से फिर कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा फैलाना नहीं है, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही दोस्त, लगी हो आग बोर्ड परीक्षा में टॉप करने की तो ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। और हर एक बच्चों के रगों में खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। क्योंकि प्यारे बच्चों अब सितंबर आ चुका है और सितंबर के बाद अगर आज भी आप पुराने रवैये से पढ़ाई कर रहे हो तो शायद आप अपने सपने को साकार नहीं कर पाओगे। क्योंकि प्यारे साथियों, फरवरी में आपकी जब परीक्षा होती है तो हम बार बार यही सोचा करते हैं कि काश अगर हम कुछ दिन कुछ महीने और मिल गए होते तो हम बेहतर कर पाते। आंख बंद करके एक बार सोचो, ईश्वर ने आपको वही मौका दिया है। मैं कहता हूं फरवरी में एग्जाम हॉल में जिस प्रकार बैठ करके आप जब सोचते हो, प्रश्न पत्र जब सामने आता है और तब जब घबराते हो, वही घबराहट लेकर के अभी आंख बंद करके बैठो और मेरे साथ में जरा ध्यान करो कि आपके सामने प्रश्न पत्र ऐसा खुला है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। आप उसमें मात्र 40% 50% वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हो जो आपने सपने देखे थे 470 प्लस लाने के लिए। अगर वो आप देख रहे हो अभी आंख बंद करके, तो जरा ईश्वर से वही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे अगर एक बार और मौका दे दो ना तो मैं इस बार परीक्षा में टॉप करके दिखाऊंगा। मैं स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर बनूंगा। अगर ये आप कह रहे हो अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, तो यकीन मानो आंख खोल करके देखो, आपके सामने वही समय अब शुरू होता है। प्यारे साथियों, सितंबर से भी अभी भी मौका है। टाइम टेबल, रिवीजन, सिलेबस सब कुछ कैसे पूरा करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, रिवीजन कैसे करें। जो हमने अभी तक पढ़ा है सर वो भूलते जा रहे हैं, आगे सिलेबस अभी बाकी भी है। प्यारे साथियों, अगर ये सब चीजें आपके मन में डाउट हैं तो वो आपका ये वीडियो क्लियर करने वाला है। एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे साथियों का। राधे राधे, जय श्री राम, सीताराम, हर हर महादेव। प्यारे साथियों, मैं आनंद अवस्थी, ICCC इंडियन इंटरनेशनल सर्टिफाइड करियर कोच, आपके बीच हमेशा ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस लेकर के आते रहता हूं। क्योंकि बच्चों, हम चाहते हैं हर एक बच्चे का सपना साकार हो, जिन्होंने यह सपना देखा है कि हम इस वर्ष परीक्षा में सबसे बेहतरीन अंक लेकर के आए। कितने बच्चे हर साल ये सपने देखते हैं लेकिन सही मार्गदर्शन ना मिल पाने की वजह से वो सपने टूट जाते हैं। कई बच्चों के माता पिता का सपना होता है कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी, हमारा बेटा खूब नाम रोशन करे इस वर्ष में। सिलेबस कैसे पूरा करें, नोट्स कैसे बनाएं, रिवीजन कैसे करें, टेस्ट कैसे दें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, बहुत सारे प्रश्न आपके बीच में चल रहे होंगे। तो मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर के नहीं आता हूं, मैंने भी कहीं से सीखा है। बनाने के लिए तो कुछ भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, YouTube है, खुला प्लेटफॉर्म है, खुला मंच है। लेकिन मैं ICCC इंटरनेशनल सर्टिफाइड कैरियर कोच हूं, ग्लोबली वर्क करता हूं बच्चों, जहां पर बच्चों से हमारा जो मीटिंग होता है वो इन्हीं डाउट्स को लेकर के होता है। बहुत सारे बच्चे जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको भी गाइड करने का काम करता हूं कि किस प्रकार से आप अपनी एजुकेशन जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। हम उनकी मदद करते हैं और आपकी मदद करने के लिए भी हमेशा हम तत्पर हैं। हमारा काम यही है। कर्मणि वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मातो संगस्त कर्मणि। हमारे सिद्धांत बिल्कुल ईमानदार, निष्फल और आपके लिए हमेशा प्रेरणादायक होते हैं। हम बस यही चाहते हैं, हमें कोई ऐसे फल की चिंता नहीं है, हमें सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। आज इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। क्या आपके भी मन में ऐसे ही मार्कशीट का सपने में कभी देखते हो? हाँ, लेकिन ये सपना जो खुली आंखों से देख रहे हो वो हकीकत में बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ भावनाओं में ओझल हुए पड़े रहोगे तो शायद नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपसे कहूंगा बच्चों, मैं आपको भी सिलेबस पूरा कर दे रहा हूं, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा, चीट फाड़ दोगे, ऐसे ही क्वेश्चन फंसेंगे, ये सिर्फ आपके मनोबल को थोड़ा सा बढ़ा सकता है, पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन ये आपकी मेहनत को जगाने का सही तरीका नहीं है। ये सिर्फ भावनाओं में उलझाने का एक तरीका है। लेकिन ये भावनाएं कई बार सकारात्मक होती हैं, लेकिन उतनी नहीं जितना ये मार्कशीट में आप लिख रहे हो। इसके लिए सकारात्मक रूप से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब में 94 प्लस 95 के ऊपर नंबर, तब आपके 470 प्लस मार्क्स आएंगे बच्चों। और ये 470 प्लस मार्क्स लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है हमारा हर एक विद्यार्थी बहुत मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर रहा है और आप सभी में वो रैंक लेकर के आने वाले हैं। एक एक जवाब बच्चों मिलेगा। सबसे पहले जान लीजिए क्या ये मार्कशीट आपको चाहिए। अगर आपका जवाब है हाँ, तो कमेंट बॉक्स में यस सर अपने नाम के साथ लिख करके लिखो कि इस वर्ष मैं अपने जिले का टॉपर हूं, मैं अपना स्टेट टॉपर हूं, और इसको लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट पैक कर दो, एकदम इसको सील कर दो। आज इस पर मोहर लग जानी चाहिए कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हैं, हम अपने स्टेट के टॉपर हैं। ये लिख करके कमेंट बॉक्स में इसकी मोहर लगा दो, इसकी मोहर लगा दो। और ये जोश अब आपकी परीक्षा तक रुकना नहीं चाहिए। अभी सितंबर चल रहा है, आपके पास सितंबर आने वाला है और सितंबर से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। सितंबर से नहीं बल्कि आज से, अभी से। मैं कुछ दिन पहले इसीलिए वीडियो आपके लिए बना रहा हूं ताकि ये जोश खत्म नहीं होना चाहिए और अभी से तैयारी करने का जो मौका है उसे खो मत। आप समझ लीजिए आपके पास बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं, सर नोट्स कैसे बनाएं। मैं आपको 3 प्रकार के नोट्स बता रहा हूं। पहला ये कॉन्सेप्ट नोटबुक जो आप डेली हमसे पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ते हो, कैसे भी पढ़ते हो, वरदान चाहे जहां से पढ़ते हो, ये आपकी कॉन्सेप्ट नोटबुक हमने बनवाई है। अर्थात रेगुलर जो टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं
जितने डेरिवेशन होते हैं रेगुलर फुल बैच का आपका ये नोट्स हुआ कॉन्सेप्ट नोटबुक। फिर इसके बाद मिस्टेक नोटबुक। आप कहां पर फंस रहे हैं? हम तो सब कुछ पढ़ा ही रहे हैं, हम जो फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों हर एक डिटेल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा ना, आपको उस वीडियो लेक्चर को दोबारा देखने की जरूरत है ना। तो आपसे कहां गलती हुई है? वो मिस्टेक नोटबुक जिसे आप कम समझ पाए उस डेरिवेशन को दोबारा आप खुद से करिए, एक नोटबुक ये आप अपनी अलग से बनाइए। दैट्स पॉइंट यार, फॉलो करना पड़ेगा यार। अगर कुछ चीज दुनिया में हासिल करनी है तो मेहनत करना पड़ेगा, रास्ते निकालने पड़ेंगे, रास्ते खोजे जाते हैं, भीड़ में चलने वाले अलग चल रहे हैं, लेकिन रास्ते बनाने के लिए खुद से लड़ना पड़ता है। और हमने भी आपको मोटिवेट करने के लिए बच्चों चीजें सीखने के लिए मैं हमेशा अपनी अभी एजुकेशन जर्नी को हमेशा आगे के लिए बढ़ा रहा हूं कि मेरा काम अब बिल्कुल सुनिश्चित है, अब आपके लिए ही हमेशा काम करना है। और सिर्फ ये नहीं कि आप चीजें यहीं तक सीमित है, नहीं, आप आगे कैसे पढ़ाई कर सकते हो, आगे की जर्नी कैसे चालू रख सकते हो, इसके बारे में भी सीखना यार। रटे रटाई रवैये में भीड़ में आपको डिटेल नहीं पढ़ाना, क्योंकि आप इंटरमीडिएट को ये मत समझो कि यहीं से सब कुछ हो जाने वाला है। यहाँ से रास्ते निकलने वाले, उन रास्तों पे चलना पड़ेगा यार। यहाँ से सब कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से रास्ते मिलेंगे, बनाने पड़ेंगे आपको। तीसरा प्रकार का नोट्स आप रिवीजन नोटबुक। जब आप जैसे मैं फिजिक्स में लगभग बच्चों 60% सिलेबस को खत्म कर चुका हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा तो सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। अब बताओ जिनका सिलेबस अभी बहुत पीछे चल रहा है वो लोग ये सितंबर और अक्टूबर कैसे, उसके बाद कहेंगे क्रैश कोर्स पढ़ना है सर 2 महीने में कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। नवरात्रि है, रक्षाबंधन है सर, जन्माष्टमी है, दशहरा है, विश्वकर्मा पूजा कैसे। अगर इन चीजों में भावनाओं में उलझन हो गया, अभी भी नहीं समझ में आया आपको, तो शायद आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे हो, आप अपनी बुक से पढ़ाई कर रहे हो, आप ऑफलाइन से पढ़ाई कर रहे हो, आप ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहे हो, आप स्कूल से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप उस सिलेबस के चंगुल में फंसे पड़े हो जहां पर आप बिल्कुल अभी घिसे जा रहे हो, जहां पर आप सिलेबस मात्र 30 से 40% कंप्लीट कर पाए हो। तो समझ लेना आप अभी रेस में इतना पीछे हो गए हो कि वो बच्चे जो आपसे आगे पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन कितना मजबूत हो जाएगा, उनके पीवाईक्यू टेस्ट लगाने का तरीका कितना मजबूत हो जाएगा, तब आप कैसे उनको फेस करोगे, उनको कैसे बीट करोगे यार। कुछ ना कुछ कंपटीशन आपको बहुत ज्यादा पड़ेगा। रिवीजन नोटबुक आपको बनाना पड़ेगा। जैसे चैप्टर 1 to 8 मैंने कंप्लीट किया है, तो वो बच्चे अपना रिवीजन, जैसे हम बीच में रिवीजन क्लास लेकर के आते रहते हैं, तो आप उसे देखोगे और आप जानोगे। आप गूगल में केवल सर्च कर लीजिएगा फिजिक्स अल्फा स्ट्राइक, ये नहीं यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड नहीं, अगर आप केवल इतना डालोगे फिजिक्स अल्फा स्ट्राइक चैप्टर 1 to 8 का कंप्लीट, आपको मेरा वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिसमें 5,500 प्लस बच्चों ने लाइव वाचिंग की थी, और अभी के समय में लगभग 1 लाख वीडियो पहुंचने वाला है। और ये बिहार, यूपी, राजस्थान कहीं भी देख लोगे, हिंदी माध्यम में इससे ज्यादा ना तो वाचिंग और ना ही इतने कम समय में 1 लाख वीडियो पहुंचने वाला कोई वीडियो मिलेगा। ये कंप्लीट रिवीजन वाली क्लास, इतनी ज्यादा वाचिंग किसी भी बोर्ड में नहीं, किसी भी जगह पे नहीं। और ये प्यार और स्नेह, ये सपोर्ट मुझे ताकत देता है कुछ आगे और करने के लिए, और तब आपके सामने खड़ा होता हूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और वो क्लास आपको रिवीजन करेगी, और उन्हीं तरह की क्लासेस से आपको अपना रिवीजन नोटबुक बनाना है। जो आपको कम समझ में आया हो उसे आपको खुद से रिवाइज करना है, क्योंकि कुछ चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। सबसे बड़ा ब्राह्मण है आपका यह मिस्टेक नोटबुक, जो 470 प्लस लाने वालों के लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। ये मिस्टेक नोटबुक, पता है क्यों? क्योंकि आप जिस जगह फंस रहे हो और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आप बार-बार प्रैक्टिस करोगे। तो ये नोट्स बनाने का तरीका हुआ। क्या आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया कि सर नोट्स कैसे बनाएं? क्या इस प्रश्न का जवाब मिल गया आपको कि नोट्स कैसे बनाएं, रिवीजन कैसे करें, टेस्ट कैसे दें, आगे सब कुछ मिल जाएगा। चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। टेस्ट देने के लिए आपको 3 घंटे बैठना है, पूरा पेपर लिखना है 3 घंटे। संडे के दिन टेस्ट दीजिए, समय के अंदर उसे समाप्त करिए। 3 घंटे के अंदर हो पाया नहीं हो पाया क्वेश्चन छोड़िए मत, अगर खुद से मोटिवेशन नहीं आ रहा है यार, हो ही नहीं रहा क्वेश्चन, चलो छोड़ो, 1.5 घंटे में खत्म। अरे भाई गलती कर दी, 3 घंटे उसे करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद केवल मार्क्स मत देखिए, हर टेस्ट के बाद 3 चीजें लिखें। पहली चीज, क्या नहीं आया, अगली बार इसे कैसे रोकना है। अब जहां गलती हुई है आपसे, क्या नहीं आया है, उसे मिस्टेक नोटबुक में लिखिए। अगली बार कैसे रोकना है इसे, इस पर प्रयास करते हुए मिस्टेक नोटबुक में उन डेरिवेशन को खुद से करिए। मिस्टेक नोटबुक में ये क्वेश्चन लगाने जो आपने टेस्ट दिया है, उन क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक से अपने नोट्स से, जो मैंने नोट्स जैसे भेजी हैं उनमें क्वेश्चन लिखे होते हैं सब्जेक्ट, उनमें क्वेश्चन को देखिए और खुद से अपना एक क्वेश्चन टेस्ट पेपर बना दीजिए, खुद से कर लीजिए। बाकी अभी जब हम लोग टेस्ट पेपर करवाएंगे तो वो टेस्ट अलग होंगे। आप खुद से भी ये चीज करिए, टेस्ट देने का काम खुद से भी करिए, क्योंकि अगर आपको खुद से, भाई पहले तो खुद को ही बदलना है, किसी और से आगे निकलने की होड़ नहीं है, खुद से आगे निकलने की होड़ है। अगर आप सुबह 5 बजे उठते हो तो सिर्फ दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं, अगर आप आसपास के क्षेत्र के या अपने दोस्तों से आगे निकलने के लिए तो बहुत अलग देख रहे हो, बहुत छोटा सोच रहे हो यार। आपको तो सबसे आगे निकलना है, विश्व को जीतना है, दुनिया को जीतना है। इतनी ताकत लेके आगे चलो, और आपके अंदर वो ताकत छिपी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वीकली रूटीन। आपको कैसे पढ़ाई करनी है, सिलेबस को कैसे पूरा करना है, वीकली रिवीजन, वीकली कैसे आपको सिलेबस पूरा करना है उसका तरीका ध्यान से सुन लो। वीकली रूटीन क्या होना चाहिए? पहले दिन आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो, जिस भी चैप्टर को उठाओ उसके चैप्टर के, जिनका बच्चों का बैकलॉग लगा हुआ है, जो बच्चे नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, सबके लिए पहले दिन क्या करो, डे 1 में कॉन्सेप्ट पूरा करो। दूसरे डे 2 फार्मूला एंड डिफिनिशन पूरा पढ़ डालो, उस चैप्टर के जितने फार्मूले हैं, जितने डिफिनिशन है, सब कुछ पढ़ो। डे 3 एग्जांपल। ये आपको ऐसे करना है, वीकली अपना रूटीन बनाना है। ये आपका रूटीन है, आपकी क्लासेस जो चलती है वो आप पढ़िए, ये आपके रूटीन है। आप अपने लिए सेल्फ स्टडी में आज इस चैप्टर के हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इस चैप्टर के हम फिर फार्मूला एंड डिफिनिशन पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर के हम एग्जांपल लगाएंगे। ये आपको हर एक चैप्टर में हर एक दिन के लिए सब डिसाइड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डे 4 में लगाएंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन डे 5 में लगाएंगे, रिवीजन डे 6 में करेंगे, टेस्ट 7 डे। ये वीकली रूटीन हो गया आपका। आप कुछ चैप्टर छोटे हो तो वहां 2 चैप्टर मर्ज कर दीजिए, 2 चैप्टर के एक दिन कॉन्सेप्ट पढ़िए, केवल कॉन्सेप्ट पढ़िए। कि मैं फिजिक्स का अगर आपको एग्जांपल दूं तो आप पहले मान लीजिए 6वां और 7वां चैप्टर पढ़ रहे हो तो सबसे पढ़ लो फैराडे के नियम से कैसे विद्युत, फिर फार्मूला एंड डिफिनिशन में आ जाओ, परिभाषा पढ़ लो। दूसरे दिन, तीसरे दिन मतलब फार्मूला एंड डिफिनिशन मतलब डेरिवेशन, तीसरे दिन उनके उदाहरण देख लो। इस तरह से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। ये मैंने एक तरीका बताया है, बाकी आप अपने तरीके से भी जो समझ में आए वो कर सकते हो। बहुत सारे तरीके मैंने बता रखे हैं, आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, ये वीडियोस में देखेंगे, आपको बहुत सारे मेरे मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाएंगे और वहां से आप बहुत चीजें सीख सकते हो। हर बार एक थोड़ा सा डिफरेंट यूनिक तरीका लाने की कोशिश करते हैं जो आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए रिवीजन करने का बेस्ट तरीका। उन्हीं जो क्वेश्चन अभी लिखे हुए थे उनमें से रिवीजन भी था, रिवीजन कैसे करें। पहले दिन रिवीजन, जैसे जो आज पढ़ा है उसे 24 घंटे के अंदर पूरा रिवीजन करें। जो भी आज पढ़ा है सोने से पहले आप पूरा रिवाइज करो। रिवीजन 2 7 दिन के बाद वीकली जब टेस्ट तो उस दिन रिवीजन करो। रिवीजन 3 तीसरे तरह से रिवीजन कैसे करने का तरीका, लगभग 21 से 30 दिन बाद, 20 दिन बाद पूरा जो इस महीने हम लोगों ने पढ़ा है वो पूरा, जैसे 1 सितंबर से 20 सितंबर तक जो भी पढ़ा वो 21 या बच्चों 21 से 30 के बीच में किसी भी दिन पूरा रिवीजन करो कि क्या क्या हमने पढ़ा है। फिर रिवीजन 4 सबसे लास्ट रिवीजन आपका एग्जाम से पहले होगा, सबसे लास्ट रिवीजन एग्जाम से पहले होगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ा दुर्भाग्य बच्चों का और सबसे बड़ा सौभाग्य आज के टाइम में, सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि आपके पास मोबाइल फोन है। आप ऑनलाइन हमसे पढ़ सकते हो, किसी और से पढ़ सकते हो, कैसे भी पढ़ सकते हो, सुविधाएं हो गई हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। लेकिन यही सबसे बड़ा कारण भी बन जाता है डिस्टर्बेंस का। मोबाइल आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, लेकिन बिना कंट्रोल के सबसे बड़ा टाइम किलर जरूर है। स्टडी सेशन में क्या करना है, 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, इधर उधर मतलब गाने सुन लीजिए, कुछ भक्ति सॉन्ग सुनिए यार, प्यार मोहब्बत वाले मत सुनिए, प्यार मोहब्बत सब धोखा है ना। भक्ति सॉन्ग सुन लीजिए, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लीजिए, जिससे और थोड़ा सा जोश आएगा।
हाँ, या थोड़ा सा बगीचे में टहलने चले जाइए, बाग में टहलने चले जाइए, वहाँ पर एक पेड़ लगाइए, 10 मिनट में इतना काम कर सकते हो। और उस 10 मिनट में भी लगातार रील्स शॉर्ट्स देखने की आदत ना बनाइए। ये सब आदत भाई बनाए बिल्कुल गलत है, क्योंकि 10 मिनट आसानी से 40 मिनट बन जाते हैं। 10 मिनट के बाद पता नहीं कैसे चलेगा कि आधा घंटा 1 घंटा निकल गया स्क्रॉल कर रहे हो, तो बिल्कुल गलत। नेक्स्ट, पढ़ाई का नियम क्या है? रूल 1 सबसे बड़ा नियम, पहला नियम यही है कि आज का काम कल पर नहीं। अगर मैंने आज ये वीडियो देखी है तो कल से शुरू कर दो। रूल 2 हर रविवार एक टेस्ट देना है। रूल 3 गलत प्रश्न को दोबारा जरूर करो। और रूल 4 पीवाईक्यू को नजरअंदाज मत करो। चौथा नियम हो गया। अगले और भी नियम है। 5वां नियम, हिंदी एंड इंग्लिश को अंतिम महीने के लिए मत छोड़ो। रूल 6 फार्मूला याद करने से पहले उसका मीनिंग समझो। और रूल नंबर 7 हर महीने अपना परसेंटेज चेक करो। अगर ये सातों रूल अपने दोस्त को भी फॉलो करवाने हैं तो शेयर जरूर कर दो। आज अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इस वीडियो लेक्चर को लगा दो यार। व्हाट्सएप स्टेटस में अपने इस वीडियो लेक्चर को लगा दो कि भाई पढ़ना शुरू कर दो, और अपने ग्रुप में भी भेज दो। जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी पढ़ते हो, अगर ग्रुप में बच्चों भेज दो। सबका भला सोचना चाहिए। हो सकता है कि कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ बच्चों में बदलाव आए, है ना, किसी तरह से कैसे पढ़ाई करनी है, ये चीज। नेक्स्ट, थोड़ा सा मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। तुम्हें दूसरे बच्चों से आगे नहीं निकलना है, तुम्हें कल वाले अपने आप से आगे निकलना है। दूसरे बच्चों से आगे निकलने की होड़ नहीं है, मुझे अपने आप को बदलना है, अपने आप से आगे निकलना है। अभी 4 महीने की मेहनत है, लेकिन इसका परिणाम तुम्हारे पूरे साल को बदल सकता है। अभी भी 4 महीने है और ये पूरे साल के परिणाम को बदल सकता है। हो सकता है आपने पीछे कम मेहनत की हो, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है। नेक्स्ट, जब मन करे कि आज नहीं पढ़ते हैं, उसी दिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ लो। अक्सर शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है। कहते हैं कि शुरुआत करना सबसे कठिन हो जाता है कईयों के लिए। मैं एक लाइन बोलता हूं जिसको आपको जीवन में हमेशा याद रखना। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करनी जरूरी है। अगर आप कुछ अच्छा लाइफ में करना चाहते हो, इस वर्ष बेहतर अंक लाना चाहते हो, तो अभी से शुरुआत करनी जरूरी है, तब महान बन जाओगे। ठीक है। 470 नंबर पर एक दिन में नहीं आते। 470 नंबर एक दिन में नहीं आते हैं। वे रोज के छोटे-छोटे 5, 20 और 20 मिनट के सही फैसलों से बनते हैं, थोड़ी-थोड़ी पढ़ाई से बनते हैं। एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस उसी बच्चे के पास होता है जिसने घर पर पर्याप्त खुद को टेस्ट किया हो, खुद से कई बार टेस्ट दिया हो। ठीक है। ऐसे इस प्रकार से बच्चों आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। वीकली मैंने रूटीन बताया कैसे। अगर आप टाइम मैनेजमेंट आपके ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो टाइम मैनेज करने का तरीका आपके ऊपर थोड़ा सा होना चाहिए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप 6 घंटे की नींद यार जरूर लें। 6 घंटे की नींद जरूर लें, है ना। और 6 घंटे कम से कम आपके लिए पर्याप्त नींद जरूरी है। सुबह थोड़ा सा योगाभ्यास करें, बहुत जरूरी होता है आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, है ना। और ज़्यादा पढ़ाई में ही समय दें, इधर उधर की बातों में ना दें। बर्थडे पार्टी ये वो इधर उधर आना जाना बिल्कुल कम कर दें, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा का वर्ष है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। या बोर्ड परीक्षा का नहीं भी है तो यार आप पढ़ रहे हो तो ये तो करना पड़ेगा, है ना। तो आज के लिए